ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग ने 7वें श्लोक पे हम लोग ने विराम दिया था, 7वें अध्याय के 7वें श्लोक पे, और अब हम 8वें श्लोक पे जाएंगे। तो थोड़ी जरा रिकैप दे देती हूँ। तो ये वाला जो अध्याय है, व्यास देव की दृष्टि क्या थी और श्रीमद् भागवतम की महिमा के बारे में शुरू होता है। तो शौनक आदि ऋषि कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं व्यास देव जी को, और फिर शिलसूत गोस्वामी उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो व्यास देव जी ने जो है किनको देखा? माया, भगवान को भी देखा, माया को भी देखा, और जो जीव है इस भौतिक जगत में दुखों के कारण दुख भोग रहा है। और ये जो दुख है, सिर्फ दुखों का निवारण सिर्फ भक्ति करने से ही होगा। और इसी परिपक्व अवस्था में श्रीमद् भागवतम की रचना हुई है श्रील व्यास देव द्वारा। अब जो है, यहां से लेके 8वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक श्रील व्यास देव जो है यही भागवतम किनको सिखाते हैं? श्रील सुखदेव गोस्वामी को। तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार के पथ पर चल रहे थे, तो उनको फिर से पढ़ाने की क्या जरूरत थी भागवतम? तो आइए देखते हैं। ससंहितां भगवती कृत्वा अनुक्रम्य च जात्मनं शुकम् अध्यापयाम् आस निवृत्ति निरतं मुनिः। अर्चना माता जी पढ़िए जरा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए। श्रीमद् भागवत का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यास देव ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव स्वामी गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत व्यास देव द्वारा ही संकलित ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। यह ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र उन लोगों के निमित्त है जो पहले से आत्म साक्षात्कार में निरत हैं। श्रीमद् भागवत इस तरह रचा गया है कि इसकी कथाएं सुनते ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग में तुरंत प्रवृत्त हो जाता है। यद्यपि यह मूल रूप से परमहंसों अर्थात आत्म साक्षात्कार में पूर्ण रूपेण संलग्न व्यक्तियों के लिए है, लेकिन यह संसारी व्यक्तियों के हृदयों में गहराई तक प्रविष्ट होकर प्रभाव डालता है। सारे संसारी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी इस वैदिक साहित्य में अपने भाव रोगों के निवारक उपचार पाते हैं। सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म काल से ही मुक्त जीव थे और उनके पिता ने उन्हें श्रीमद् भागवत पढ़ाया। संसारी विद्वानों में श्रीमद् भागवत के संकलन के काल को लेकर मतभेद है, तथापि श्रीमद् भागवत के मूल पाठ से यह निश्चित है कि इसका संकलन राजा परीक्षित के तिरोधान के पूर्व और भगवान कृष्ण के प्रयास के पश्चात हुआ था। जब राजा परीक्षित भारतवर्ष के सम्राट के रूप में राज्य कर रहे थे, तब उन्होंने मूर्तिमंत कली को दंडित किया। प्राधिकृत शास्त्रों तथा ज्योतिष गणना के अनुसार कलयुग अपने 5000वें वर्ष में है।
अतः श्रीमद् भागवत कम से कम 5000 पूर्व संकलित ऊपर कर संकलित हो चुके थे। यह है विभिन्न वैदिक ग्रंथों के संकलन काल का एक आकलन। श्रीमद् भागवत की रूपरेखा नारद के निर्देशानुसार पहले ही तैयार हो चुकी थी। श्रीमद् भागवत निर्वृत्ति मार्ग पर अग्रसर होने का विज्ञान है। नारद ने प्रवृत्ति मार्ग का तिरस्कार किया था। यह मार्ग समस्त बद्ध जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु मानव जाति के भवरोग का या संसार के तापों को पूर्ण रूप से रोकने का उपचार है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। तो कह रहे हैं कि पहले से ही भागवत की रचना करने के बाद व्यास देव ने इसे संशोधित किया था और इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जिन्हें पहले से ही ब्रह्म का एहसास हो गया था। तो क्योंकि उन्हें ब्रह्म के आनंद की अपेक्षा प्रेम की श्रेष्ठता अपने लक्ष्य का एहसास हो गया था, तो उन्होंने जो है सुखदेव गोस्वामी को भागवत की शिक्षा दी, श्रील व्यास देव जी ने, ताकि श्री सुखदेव गोस्वामी भी प्रेम के आनंद की श्रेष्ठता को देख सके। तो जैसे अगर इस दुनिया में अगर पिता को कुछ आनंददायक अनुभव होता है तो वो अपने बेटे को भी यह अनुभव कराने का प्रयास करेगा, राइट। और इस श्लोक में यही बताया गया है कि पहले व्यास ने भक्ति के बारे में एक संक्षिप्त ग्रंथ बनाया था, लेकिन नारद मुनि की सलाह पर उन्होंने इसे पुनर्व्यवस्थित किया था, इसे शुद्ध और कर दिया था और कृष्ण की भक्ति को सबसे फिर अभी प्रमुखता दी। और जब नारद ने कृष्ण के गायब होने के बाद और कृष्ण के एक्चुअली गायब भी नहीं बोल सकते उसको, अप्रकट होने के बाद जो है, और परीक्षित महाराज को जब दंड मिला है उस वक्त, है ना, तो उस टाइम पर जो है कली को दंड करने से पहले अपने निर्देश दिए थे, क्योंकि उस समय धर्म की जितने भी पालन करने वाले अनुयायी थे, उनके बीच भी अधर्म की प्रवृत्ति थी, क्योंकि कली की शक्ति उनके जितने भी नियंत्रण थे कि उसकी शुरुआत में भी प्रकट हो गई थी। तो फिर इससे व्यास जी मन ही मन बहुत असंतुष्ट हो गए थे। जुगुत क्या है, जुगुप्सितम धर्म कते नुचात्सह। तो कह रहे हैं कि आपने भौतिक सुख से जुड़े लोगों के हृदयों में जो है एक डिस्टरबेंस पैदा कर दिया है, और आपने जो है निंदनीय शिक्षा देकर बहुत ही बड़ी गड़बड़ पैदा कर दी है। तो वे धर्म को स्वीकार करते हैं जितने भी लोग हैं, और आपने जो सिखाया है वही वास्तविक धर्म है, तो यह सोचकर वे उसे त्यागने का विचार नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है वो लोग जो है तो फिर इससे समझा जा सकता है कि कलयुग की शुरुआत से पहले ही जितने भी लोग थे वो हृदय से असंतुष्ट नहीं रहे होंगे। अब इस समय उन्होंने भागवतम को संशोधित किया, जो पहले लिखा गया था। तो भागवतम तो ऑलरेडी लिखा गया था, लेकिन जब ये कहा जाता है कि जैसे ना कृष्ण स्वधाम गुपते पुराणो अरुक्त धुनोदितः,
तो कह रहे कि उन्होंने जो है भागवतम को जो है फिर से जो है ये संशोधित भागवतम किया, जो वर्तमान को संदर्भित करता है। तो जब कहा जाता है कि वर्तमान भागवत एक और भागवत है और भागवत 18 पुराणों में से एक है, तो यह उसी भागवत, वर्तमान भागवत का संदर्भित करता है। तो कह रहे थे निवृत्ति निरतम, मतलब सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया है, सुखदेव गोस्वामी को ब्रह्म का एहसास ऑलरेडी हो गया था। तो इस श्लोक में ऐसे कह रहे हैं। अब अगला वाला श्लोक देखते हैं, क्योंकि ये व्यासदेव जी जो है वो अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को बता रहे हैं। तो शौनक आदि ऋषि, फिर शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं, शौनक उवाच सवै निवृत्त निरतः सर्वत्र उपेक्ष मुनिकस्य वा ब्रूहितम् एताम् आत्मरामा समसभ्यतम्। अनु यादव माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। श्री शौनक ने सूत गोस्वामी से पूछा, शुकदेव गोस्वामी तो पहले से ही निर्वृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह से वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहद साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? तात्पर्य, सामान्य लोगों के लिए जीवन की चरम सिद्धि भौतिक कार्यकलापों को बंद करके आत्म साक्षात्कार के पथ, निर्वित मार्ग पर स्थिर होने में है। जो लोग इंद्रिय भोग में सुख पाते हैं या जो भौतिक शारीरिक कल्याण के कार्य में स्थिर हैं, वे कर्मी कहलाते हैं। ऐसे हजारों तथा लाखों कर्मियों में से कोई एक कर्मी आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्माराम बन पाता है। आत्मा का अर्थ है स्व तथा आराम का अर्थ है सुख पाना। प्रत्येक व्यक्ति उच्चतम सुख की खोज में लगा रहता है, लेकिन इस सुख का मानव दंड व्यक्ति व्यक्ति के साथ अलग अलग हो सकता है। अतः एक कर्मियों द्वारा भोगा गया आदर्श सुख आराम आत्मारामों के आदर्श सुख से भिन्न होता है। आत्माराम हर तरह से भौतिक भोग में प्रति अन्यमनस्क रहते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यह अवस्था पहले से ही प्राप्त कर ली थी, तो भी उन्होंने इस बृहत भागवतम ग्रंथ का अध्ययन करने का कष्ट उठाया। इसका अर्थ ये है कि श्रीमद् भागवत उन आत्मारामों के लिए शास्त्रोत्तर अध्ययन का विषय है जिन्होंने समस्त वैदिक ज्ञान का अध्ययन कर लिया हो। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है माता जी, धन्यवाद। तो आगे कहते हैं, तो 10वें श्लोक में यही कह रहे हैं कि ये आत्माराम श्लोक है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। क्योंकि जो 9वां वाला श्लोक जो था उसमें सुखदेव गोस्वामी ने पहले से ही इस आत्म साक्षात्कार निवृत्ति निर्त मार्ग पर है। तो फिर पूछ रहे हैं कि क्यों उन्होंने फिर से श्रीमद् भागवतम पढ़ने का कष्ट किया। तब श्री सूत गोस्वामी उसका उत्तर दे रहे हैं इसमें, आत्मरामाश्च मुनयो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं इत्थं भूता गुणो हरि। तो एक एक शब्द का अर्थ बताया हुआ है यहाँ पे। मोहित प्रभु प्लीज पढ़िए जरा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हरे कृष्ण माता जी। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्मा राम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्मा राम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्ति में सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान में दिव्य गुण हैं अथवा वह मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। तात्पर्य, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रमुख भक्त श्री सनातन गोस्वामी के समक्ष इस आत्माराम श्लोक की व्याख्या अत्यंत विशद रूप में की। उन्होंने इस श्लोक में 11 तत्वों का संकेत किया है। यह आत्माराम
मुनयः निर्ग्रन्थ अपि च उरुक्रम कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इथ भूत गुण तथा हरि। विश्व प्रकाश संस्कृत कोश के अनुसार आत्माराम शब्द के 7 प्रारय है, जो इस प्रकार है: भ्रम, परम सत्य, प्रयत्न, सहिष्णुता, बुद्धि तथा व्यक्तिगत आदतें। मुने शब्द का प्रयोग इन अर्थों में होता है: जो विचारवान है, जो गंभीर तथा शांत है, तपस्वी, जो हठ है, परिवर्जक है, ऋषि, साध, संत। निर्ग्रंथ शब्द से निम्नलिखित भावों का वहन होता है: जो विद्या से मुक्त है, जिसका शास्त्रीय देशों में से कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिसे नीति ग्रंथों, वेदों, दर्शन, मनोविज्ञान तथा तत्व ज्ञान आदि में वर्णित विधि विधानों के पालन करने की व्यवस्था नहीं है। दूसरे शब्दों में मूर्ख, अशिक्षित, बदमाश आदि, जिन्हें विधि विधानों से संबंध नहीं होता। पूंजीपति तथा निर्धन भी। शब्दकोश के अनुसार नि उपसर्ग का प्रयोग निश्चितता, गणना, निर्माण तथा निषेध के लिए होता है और ग्रंथ शब्द धन, पुस्तक, शब्दकोश आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उरुक्रम शब्द का अर्थ है वह जिसके कार्यकलाप महिमा मंडित है। कर्म का अर्थ है पग या कदम। उरुक्रम शब्द विशेष रूप से भगवान के वामन अवतार का सूचक है, जिन्होंने अपने अमापीय पगों से सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। भगवान विष्णु शक्तिमान है और उनका कार्यकलाप इतने महिमा में है कि उन्होंने अपनी अतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत की तथा बहिरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि की है। अपने सर्वव्यापक पक्ष के कारण वह परम सत्य के रूप में स्वतः विद्यमान है और अपने व्यक्तिक रूप में वह सदैव अपने गोलोक वृंदावन धाम में उपस्थित रहते हैं, जहाँ पर वह अत्यंत विविधात्मक दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। उनके कार्यकलापों की तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती, अथवा उरुक्रम शब्द उन्हीं को शोभा देता है। संस्कृत क्रिया व्यवस्था के अनुसार कुर्वन्ति का अर्थ है किसी अन्य के लिए काम करना। इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मा राम भगवान की भक्ति में सेवा अपने स्वार्थवश नहीं, अपितु भगवान उरुक्रम की प्रसन्नता के लिए करते हैं। हेतु का अर्थ है कारण। मनुष्य की इंद्र दृष्टि के अनेक कारण हो सकते हैं और उनका वर्गीकरण भौतिक भोग, योग शक्ति तथा मुक्ति के रूप में किया जा सकता है, जिसकी कामना सामान्य रूप से सारे प्रगतिशील व्यक्ति करते हैं। जहाँ तक भौतिक भोगों का प्रश्न है, भोग तो अनेक है और भौतिकवादी उनकी संख्या और भी बढ़ाते रहने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वह माया के वश में होते हैं। भौतिक भोगों का ना तो कोई अंत है, ना ही कोई व्यक्ति भौतिक जगत में इन सारे भोगों पा सकता है। जहाँ तक योग शक्तियों का प्रश्न है, उनकी संख्या 8 है, जैसे अपने रूप को अत्यंत छोटा बना देना, भार रहित बनाना, इच्छा अनुसार की वस्तु प्राप्त करना, भौतिक प्रगति पर प्रभुत्व जताना, अन्य जीवों को नियंत्रित करना, ग्रह की रचना करना इत्यादि। इन योग शक्तियों का उल्लेख भागवत में हुआ है। मोक्ष के 5 प्रकार है। अतः अनन्य भक्ति का अर्थ है उपयुक्त व्यक्तिगत लाभों की आकांक्षा से रहित होकर भगवान की सेवा करना। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण समस्त प्रकार के व्यक्तिगत लाभों से मुक्त ऐसे अनन्य भक्तों द्वारा पूर्ण रूप से प्रसन्न हो सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। यह भगवान की अनन्य भक्ति में सेवा विभिन्न अवस्थाओं से होकर प्रगति करती है। बौद्ध क्षेत्र में भक्ति के अभ्यास के विभिन्न गुण हैं और इन सब प्रकार भक्ति का दिव्य अभ्यास होता है। जो एक है वो साधन भक्ति कहलाता है। जब साधन भक्ति का अनन्य अभ्यास भगवान के दिव्य प्रेम में परिपक्व होने लगता है तो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति 9 अवस्थाओं में क्रमशः विकसित होने लगती है। यह है आसक्ति, प्रेम, स्नेह, अनुभाव, प्रणय, राग, अनुराग, भाव तथा वियोग, विरह, अनुभूति। निष्क्रिय भक्त की आसक्ति भगवान के प्रति दिव्य प्रेम की अवस्था तक बढ़ाती है। सक्रिय सेवा की आसक्ति राग अवस्था तक और सका भक्त की अनुभव अवस्था तक बढ़ाती है। यही हाल मात्र पितर भक्तों का है। माधुर्य प्रेम से में भक्तगण विरहावस्था तक भाव को बढ़ाते हैं। भगवान की अन्य भक्ति के ये कुछ लक्षण हैं। हरि भक्ति। हाँ ठीक है, और और गला सूख जाएगा। अन्नू माता जी, कोई नहीं पढ़ लेंगे। आपको अनम्यूट करिए माता जी, पढ़िए अन्नू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यहाँ से पढ़िए आप। हरि भक्ति सोद के अनुसार। हरि भक्ति
भक्ति सुधोदय के अनुसार इत्थम भूत शब्द का आशय पूर्ण आनंद है। निराकार ब्रह्मा की अनुभूति से प्राप्त दिव्य आनंद की तुलना बछड़े के गोखुर से बने गड्ढों में आने वाले रंच मात्र जल से की जा सकती है। भगवान के दर्शन रूपी आनंद के सागर की तुलना में ये तुच्छ है। भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तिगत रूप इतना आकर्षक है कि वो अपने में समस्त आकर्षण, समस्त आनंद तथा समस्त रसों को सजोए हैं। ये आकर्षण इतने प्रबल है कि कोई भी व्यक्ति इनका विनिमय भौतिक भोग, योग शक्ति तथा मुक्ति से नहीं करना चाहता। इस कथन के समर्थन के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है, किंतु मनुष्य अपने स्वभाव से ही भगवान कृष्ण के गुणों के प्रति आकृष्ट होता है। हमें ये भली भांति जान लेना चाहिए कि भगवान के गुणों का लौकिक गुणों से कोई सरोकार नहीं होता। वे सभी आनंद, ज्ञान तथा शाश्वता परिपूर्ण होते हैं। भगवान के गुण असंख्य हैं। कोई किसी गुण से आकृष्ट होता है तो दूसरा किसी अन्य गुण से। सनक, सनातन, संदन तथा सत्न कुमार नामक चारों ब्रह्मचारी भक्त भगवान के चरण कमलों पर अर्पित फूलों की सुगंध तथा चंदन युक्त तुलसी दल से आकृष्ट हुए थे। इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं से आकृष्ट हुए थे। सुखदेव गोस्वामी पहले से ही मुक्त अवस्था को प्राप्त थे, फिर भी वे भगवान की लीलाओं से आकृष्ट हुए। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान की लीलाओं की गुणवत्ता को भौतिक संसर्ग से कुछ लेना देना नहीं होता। इसी प्रकार तरुणी गोप गुपारियों भगवान के शारीरिक लक्षणों से आकृष्ट हुई और रुक्मणी भगवान की महिमा का श्रवण करके आकृष्ट हुई। भगवान कृष्ण भाग्य की देवी लक्ष्मी के भी मन को आकृष्ट करने वाले हैं। विशेष परिस्थितियों में से समस्त तरुणियों के मन को मोहित करते हैं। वे वयस्क महिलाओं के मनों को मातृ स्नेह के रूप से आकर्षित करते हैं। वे पुरुष के मन को सेवक तथा सखा भाव में आकृष्ट करते हैं। हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन इस मुख्य आशय ये है कि भगवान की सारी अशुभ वस्तुओं को नष्ट करते हैं और भक्त के मन को शुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान करके हर लेते हैं। घोर कष्ट में होने पर भगवान का स्मरण करने से मनुष्य के सारे दुख तथा चिंताएं दूर हो जाती है। भगवान शुद्ध भक्त के भक्ति मार्ग के सारे अवरोधों को क्रमशः दूर कर देते हैं और श्रवण, कीर्तन आदि नवधा भक्ति का फल प्रकट होने लगता है। भगवान अपने व्यक्तिगत रूप तथा दिव्य लक्षण से शुद्ध भक्त के सारे मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों को आकृष्ट करते हैं। ऐसे ही कृष्ण की आकर्षक शक्ति, ये आकर्षक इतना प्रबल होता है कि शुद्ध भक्त धर्म के चारों सिद्धांतों में से एक की भी लालसा नहीं करता। ये है भगवान के दिव्य लक्षणों के आकर्षक गुण। इनके साथ अपि तथा च शब्द मिलाए से आशय में असीम वृद्धि हुई है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार अपि शब्द के साथ पर्याय है। अतः इस श्लोक के प्रत्येक शब्द की व्याख्या करने पे देखा जा सकता है कि शुद्ध भक्त को आकर्षित करने के लिए भगवान कृष्ण में असंख्य दिव्य गुण पाए जाते हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कि जो आत्माराम भी है वो भी भगवान के दिव्य कार्यकलाप है या दिव्य गुण है, तो उनसे आकर्षित हो जाते हैं और उनकी इच्छा हो जाती है कि हम भी जो है अनन्य भक्ति, भगवान के प्रति अनन्य भाव से सेवा करें। तो कुछ ऋषि जो आत्माराम है, शास्त्रों को मिथ्या अहंकार और नियमों से बहुत परे है और वे भी शुद्ध भक्ति के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो है निष्काम शुद्ध भक्ति का अभ्यास करते हैं, क्योंकि उनमें उनके लिए भी एक आकर्षण गुण है भगवान के लिए। तो कह रहे हैं कि अगर हम जो है जैसे निर्ग्रंथ मतलब क्या, कि जो लोग जो है जो शास्त्रों से जो है शास्त्रों के हिसाब से चलने के लिए जो बिल्कुल ही जो है वो मुक्त हो गए हैं, क्योंकि कहा गया है कि यदा ते मोह कलिला बुद्धिर व्यतितारिण्यते तदा गंतस्ति निर्वेद श्रोतव्य कृतस्य च। जब आपकी बुद्धि माया की सघनता को पूरी तरह से पार कर जाएगी तो आप जो कुछ
आप जो कुछ सुना गया है और जो कुछ सुना जाएगा आपके माध्यम से, उसके प्रति उदासीन हो जाएंगे। तो ये भगवत गीता का है ना, दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक है। तो कह रहे हैं कि झूठे अहंकार की गांठ हो सकती है, और निर्ग्रंथ का अर्थ है वो जो झूठे अहंकार की गांठ से मुक्त करते हैं। और कहा गया है कि भिद्यते हृदय ग्रंथिस, तो मिथ्या अहंकार की गांठ कट जाती है। और या ग्रंथ का अर्थ बंधन हो सकता है ना। जैसे कहते कि भिद्यते हृदय ग्रंथि, ये अभी भागवतम के दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक में ही आता है। तो निर्ग्रंथ का अर्थ हो सकता है कि वो जो नियम और निषेधों के बंधन से मुक्त हो जाए। तो इसलिए कहा गया है कि विधि गोचरों की परवाह, जो नियमों से परे चलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति फल की इच्छा किए बिना ही भक्ति करते, अहेतु किम भक्ति करते हैं। अगर फल अच्छा हो बुरा हो उनसे उससे कोई मतलब नहीं है। और भक्ति ज्ञान उत्पन्न करती है, लेकिन भक्ति ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। इसलिए जो सर्वोत्तम या उरु कहा जाता है, तो उरु का अर्थ है भगवान जो सर्वोत्तम विधि भक्ति का निर्माण करते हैं। क्या भक्ति मुक्त को मुक्ति दिला सकता है? तो जैसे क्या भागवत भक्ति पर आधारित ग्रंथ है, या उन लोगों का उद्धार कर सकता है जो शास्त्रों से आगे निकल गए हैं? क्या सेवादारी और सेवादारी पर चर्चा करने वाला कार्य उन लोगों का उद्धार कर सकता है जिन्होंने अहंकार की सभी पहचानों को त्याग दिया है? और बहुत सारे एक्चुअली ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि भागवत का क्या मतलब जो है ना, भागवत की क्या विशेषताएं हैं, क्या मतलब क्या भागवत में वर्णित भक्ति के नियम उन लोगों का उद्धार कर सकते हैं जिन्होंने सभी नियमों का निषेध को त्याग दिया है? तो ऐसे सभी विरोधों को नष्ट करने के लिए ये श्लोक कहा गया है कि इत्थम भूत गुह्ये, भगवान में ऐसे आकर्षक गुण है कि आत्मा राम भी आकर्षित हो जाते हैं। भक्ति की प्रधानता के साथ उनके अभ्यास के कारण या केवल दया के कारण भगवान ने कुमारों पर दया की है, यह सोचकर कि अच्छा उन्हें मेरे गुणों का एहसास होने दो। ऐसा नहीं है। व्यास देव जी ने सुखदेव जी पर भी दया की, यह सोचकर कि उन्हें कृष्ण के गुणों का एहसास हो जाएगा। इसलिए ये ज्ञान व्यास देव जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को दी। तो भगवान या भक्त इसी तरह कुछ अन्य आत्मारामों पर भी दया कर सकते हैं। भगवान के गुणों को महसूस करने की योग्यता प्राप्त कर देने के बाद ये आत्माराम जो है निष्प्रेरित भक्ति करते हैं, अनन्य भक्ति करते हैं। अनन्य और जो अन्य जो आत्माराम है, जो ब्रह्म में विलीन होने के लक्ष्य से भक्ति करते हैं। क्योंकि देखिए इस सभा में जब शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछ रहे श्रीसूत गोस्वामी को, या जब सुखदेव गोस्वामी भी परीक्षित महाराज को ये भागवत कथा सुना रहे थे, तो केवल शुद्ध भक्त नहीं बैठे थे उस कथा को सुनने के लिए, भागवत कथा को सुनने के लिए। उसमें ज्ञानी भी थे, अष्टांग योगी भी थे, ध्यान योगी भी थे, कर्म योगी भी थे, सकाम कर्म योगी भी थे, निष्काम कर्म योगी भी थे।
मिक्स पूरा क्राउड था। तो उनको जो है भक्ति के स्तर पर लाने के लिए उनको बताया गया कि कौन सा जो योग है वो सर्वश्रेष्ठ योग है। तो फिर जो है सारे योगों को जो है, सारे योगों में भी आपको उसका परिपक्वता या फल कब मिलेगा, जब बंदा भक्ति योग करेगा, या व्यक्ति या जीवात्मा जब भक्ति योग करेगा, तब जाके उसको पूर्ण फल मिलेगा। तो अन्य आत्माराम ब्रह्म में विलीन होने के लक्षण से भी भक्ति करते हैं, लेकिन अहेतु की शब्द उनकी भक्ति पर लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ हेतु है। अहेतु मतलब कि कोई हेतु नहीं है ना, कोई कारण नहीं है, या कोई उनको कुछ पाना नहीं है उस भक्ति को करके। तो उनके विषय में कहा गया है कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। और वो कौन सा श्लोक है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्वतः ततो मत तत्वतो ज्ञात्वा विजते तद अंतरात्मना। तो ब्रह्म की स्थिति प्राप्त करने के बाद एक शुद्ध आत्मा होने के नाते आत्मा राम जो उसके पास था उसे खोने का शोक नहीं करते हैं, और न ही जो उसके पास नहीं है उसकी इच्छा करते हैं, और सभी प्राणियों को समान रूप से देखते हैं। तो फिर जो है ऐसे व्यक्तियों में क्या होगा, प्रेम भक्ति प्रकट होती है, और केवल भक्ति से ही कोई व्यक्ति जो है कह रहे कि ब्रह्म के रूप को जान सकता है। और जो है और फिर कहते हैं कि उसी भक्ति को जान के वो मेरी दिव्य सेवा को प्राप्त करता है। तो भक्ति के द्वारा ही कोई व्यक्ति जो है ब्रह्म के रूप को जान सकता है। तो इवन अगर कोई ब्रह्म ज्योति में लीन हो सकता है तो पूर्णतः ब्रह्म को जानेगा नहीं जब तक वो भक्ति का मार्ग नहीं उठाता है। तो मैं ना बहुत बार ये कह चुकी हूँ मेरे पहले भी क्लासेस में, जो दूसरे इंग्लिश वाले क्लब की, इंग्लिश में ना अभी हमारा तीसरा स्कंद चल रहा है, हमारे हिंदी में अभी पहला स्कंद चला ना, वहाँ हिंदी में तीसरा स्कंद चल रहा है हमारा अभी। तो वहां पे भी मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो भक्ति का मार्ग है ना, और हम लोग जब जितने भी अलग अलग योगा करें, जैसे चाहे वो कर्म योग हो, सकाम कर्म हो, निष्काम कर्म हो, या अष्टांग योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, जितने भी योग हैं, लेकिन हर एक योग में जो है ना कुछ आपको त्यागना पड़ता है, फिर अगले लेवल पे पहुंचते हो आप। जैसे अष्टांग योग में जो है आप जो ध्यान कर रहे हो या प्राणायाम कर रहे हो, तो फिर प्राणायाम के बाद जब आप ध्यान कर रहे हो तो प्राणायाम को छोड़ना पड़ता है, तब ध्यान पे पहुंचते हो आप और समाधि को पहुंचते। तो वहां पे क्या हो रहा है ना कि साधन और साध्य दोनों बदलते रहते हैं, और आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति करेगा ना, तो इस संसार में भी वो वही कर रहा है, और वहां भगवान के पास जाके, भगवान के धाम जाके भी वो वही कार्य कर रहा है, नीचे भी वही सेम कार्य कर रहा है, और ऊपर भी सेम वही कार्य कर रहा है। तो हम भक्ति योगी के लिए हमारे लिए साधन और साध्य क्या है? हमारे लिए साधन है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और साध्य क्या है हमारे लिए? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। और इसलिए जो है हम देखते हैं कि भक्ति मार्ग जो है वो बिल्कुल ही जो है सरल है, और जितने जितने लोगों ने भगवान की अनन्य भक्ति के माध्यम से भी भगवान को पा लिया है, ये लोग भी फिर से जो है
भगवान की दिव्य कार्यकलापों से आकर्षित होते। ये नहीं है कि एक बार हमको अनन्य भक्ति मिल गई तो अब जो है हमारा जो है वो आकर्षित होने का जो कार्य है वो समाप्त हो गया है। नहीं, मुक्त अवस्था में भी, भगवान के धाम में भी और तीव्रता से जो है ये जितने भी आत्माराम है वो जो है और भगवान के प्रति और भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकर्षित रहते हैं और हर और तीव्रता से इच्छा करते हैं कि हमें भगवान की अनन्य भक्ति करनी है। तो ये जो आत्माराम जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको एक बार अगर आप चाहो तो फिर से पढ़ सकते हो और शांति से पढ़ सकते हो इसको। तो बहुत महत्वपूर्ण है और अगर हम इसको समझ लेंगे ना, क्योंकि कईयों को क्या लगता है कि अच्छा थोड़ी बहुत भक्ति करने के बाद है ना, चलो अभी हमको तो माला वाला हो गई है, हमारी ये सब ज्ञान हो गया है, मैंने तो ना भगवत गीता 10 बार पढ़ ली है, 20 बार पढ़ ली है, अब मुझे क्या पढ़ने की जरूरत है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, या मैंने भागवतम तो मैं ना 20 साल से पढ़ ही रहा हूँ। लेकिन इसका जो क्या बोलते हैं, इसका प्रमाण क्या है कि अगर 100 बार भी मैं भागवतम पढ़ती हूँ ना तो मुझे 101 बार और तीव्रता से भागवतम पढ़ने का मन भी करेगा और मैं ललायित रहूंगी, मुझे उत्कंठता होगी कि अरे 101 बार क्या, मैं तो निरंतर रोज 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 भागवतम पढ़ते जा सकती हूँ, क्योंकि हर बार जब मैं भागवतम पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ नवीन ही भगवान के बारे में जानने को मिल रहा है और मैं भगवान के प्रति और आकर्षित हो रही हूँ, भगवान के नाम गुण रूप लीला के प्रति और आकर्षित होते जा रही हूँ। ये एक्चुअली प्रमाण है। अगर अगर कोई व्यक्ति जो है शुद्धता की तरफ बढ़ रहा है तो ये है उस व्यक्ति का प्रमाण कि उसकी जितनी भी भौतिक आसक्ति कम हो जाएगी और आध्यात्मिक आसक्ति वो बढ़ती जाएगी। ये जरा अगला वाला देखते हैं हम लोग। ये वाला भी बहुत अच्छा श्लोक है। हरे गुण आशिक्तमति भगवान बादरायणी अध्यगात महत् आख्याम नित्यम विष्णु जना प्रिय। संगीता तोमर माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए। जी माता जी, हरे कृष्णा। श्री व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। तात्पर्य: ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में भी मुक्त आत्मा ही थे। श्री व्यासदेव जी जानते थे कि यह बालक जन्म लेने के बाद कभी घर में नहीं रहेगा, अतएव उन्होंने बालक को भागवत की रूपरेखा सुनाई, जिससे वह भगवान की दिव्य लीलाओं के अनुरक्त होता रहे। जन्म लेने के बाद यह बालक यथार्थ में श्लोकों का पाठ करके भागवत की विषय वस्तु में और भी अधिक शिक्षित बन गया। भाव यह है कि सामान्य रूप से मुक्त पुरुष अद्वैतवादी दृष्टिकोण के साथ परम ब्रह्म से एकाकार होने के उद्देश्य से उनके निराकार ब्रह्म के आयाम के प्रति आसक्त होते हैं, लेकिन व्यासदेव जैसे शुद्ध भक्तों की संगति से मुक्त पुरुष भी भगवान के दिव्य गुणों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। श्री नारद की कृपा से श्री व्यासदेव जी श्रीमद् भागवत महाकाव्य का वर्णन कर सके और व्यासदेव के अनुग्रह से श्री सुखदेव गोस्वामी उनके आशय को ग्रहण कर सके।
भगवान के दिव्य गुण इतने आकर्षक है कि श्री सुखदेव गोस्वामी निराकार ब्रह्म में लीन न होकर उससे विरक्त हो गए और उन्होंने भगवान की निजी लीलाओं को ग्रहण कर लिया। व्यावहारिक रूप से सुखदेव गोस्वामी अपने मन में यह सोचते हुए परम ब्रह्म की निराकार धारणा से विलग हो गए कि उन्होंने अपना इतना समय परमेश्वर के निराकार उपाधि के पीछे व्यर्थ ही गवा दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने निराकार ब्रह्म की तुलना में भगवान के सद्गुण सगुण रूप में अधिक दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त की और उस समय के बाद वे न केवल विष्णु जनों अर्थात भगवत भक्तों के ही अत्यंत प्रिय बन गए, अपितु विष्णु जन भी उन्हें अत्यंत प्रिय हो गए। जो भगवत भक्त जीवों की व्यवस्थितता को नष्ट करना नहीं चाहते और जो भगवान के निजी सेवक बनना चाहते हैं, वे निर्विशेषवादियों को ज्यादा पसंद नहीं करते और इसी प्रकार परमेश्वर से एकाकार होने के इच्छुक निर्विशेषवादी भगवत भक्तों का मूल्यांकन कर पाने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार अनंत काल से ये दोनों दिव्य तीर्थयात्री कभी कभी प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में इनमें से हर एक अपनी साकार तथा निराकार चरम अनुभूति के कारण अपने को दूसरे से पृथक रखना चाहता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी भी भक्तों को नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि वे स्वयं एक प्रगाढ़ भक्त बन गए थे, अतएव वे सदैव विष्णु जनों की संगति करना चाहते थे और विष्णु जन भी उनकी संगति की कामना करते थे, क्योंकि वे व्यक्तिगत माता जी थोड़ा स्क्रॉल करोगे प्लीज, ऊपर करेंगे माता जी, क्योंकि वे व्यक्तिगत भागवत बन चुके थे। इस प्रकार पिता तथा पुत्र दोनों ही ब्रह्म के दिव्य ज्ञान से अवगत थे और बाद में वे दोनों परमेश्वर के साकार रूप में अनुरक्त हो गए। इस प्रकार इस श्लोक से इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है कि सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार भागवत की कथा के प्रति आकृष्ट हुए थे। हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद। तो व्यासदेव जी के जो पुत्र सुखदेव गोस्वामी है, जिनका मन जो है कृष्ण के गुणों के कारण समाधि से विचलित हो गया था और जो वैष्णव की ओर आकर्षित हो गए थे, तो और श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस महान भागवत का अध्ययन किया। तो जैसे नारद की कृपा से व्यासदेव जी को कृष्ण के गुणों की मधुरता का एहसास हुआ और व्यास की कृपा से फिर सुखदेव गोस्वामी को उसी मधुरता की ओर भी अधिक एहसास हो गया। तो इस श्लोक में यही बताया गया है कि सुखदेव गोस्वामी जी का जो मन है कृष्ण के गुणों से परेशान हो गया था। हरेर गुणा, एक सेकेंड, हरेर गुण आशिक्त तो और मति, तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने सोचा कि मेरी जो बुद्धि है अभागी है। क्यों? क्योंकि जो यद्यपि भगवान के गुण इतने मधुर है, फिर भी अब तक मैंने जो है अपनी बुद्धि को व्यर्थ में ही ब्रह्म जानने के लिए लगाई। तो वह जो न केवल आत्मारामों को प्रिय मानते थे, लेकिन वैष्णव को भी प्रिय मानते थे। क्यों? क्योंकि
कृष्ण जो है वो विष्णु जन प्रिय है, तो कृष्ण के बारे में उनकी चर्चाओं के प्रति आकर्षित थे। किन से? वैष्णव जनों से। और वैष्णव उनसे प्रिय और वैष्णव भी उन्हें प्रिय मानते थे। तो व्यास देव जी ने अपने कुछ अनुयायियों के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी को, जो एकांत जंगल में ना समाधि में हमेशा रहते थे, तो ये भागवत के कुछ चुनिंदा छंद सुनाए और उसमें कृष्ण के गुणों का वर्णन भी किया था। तो उन श्लोकों की शक्ति से क्या हुआ? श्री सुखदेव गोस्वामी की समाधि टूट गई और उनके मन में माधुर्य की ओर आकर्षित होकर उनकी समाधि भी टूट गई। तो कह रहे कि जो जो अपनी सर्वज्ञता के कारण यह जानते हुए कि ये श्लोक भागवत से है और यह जानते हुए कि वे उनके पिता उन श्लोकों को प्रकट करने के स्तोत्र है या स्तोत्र थे, तो वो व्यास देव के पास गए और उन्होंने भागवत सीखा, उन्होंने इच्छा प्रकट की। तो ये कथा जो है ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में आती है कि पिता और पुत्र व्यास जी व सुखदेव गोस्वामी जो है ब्रह्म प्राप्त की शिखर पर जो है वो प्राप्त, मतलब उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। और उसके करने के बाद जो है भक्ति ने उन्हें एक छतरी की तरह बना दिया जो पूरी दुनिया को राहत देती है। तो जो लोग भक्ति पर इस प्रकार विचार नहीं करते, तो वे पथ भ्रष्ट होकर चारों ओर यम के दंड के पात्र हो जाते हैं। तो ये वाला जो श्लोक है ये बहुत ही एक और महत्वपूर्ण श्लोक है। तो आइए हम लोग अगले वाले श्लोक पे जाते हैं। अगला वाला जो है वो 12वां श्लोक है। ये 12वें श्लोक में अब जो है कह रहे हैं कि भगवान के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनकी जो है परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में बताएंगे, उनके उद्धार के बारे में बताएंगे और पांडवों के त्याग के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं। परीक्षित अथ राजऋषे जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां व्यक्षे कृष्ण कथा उद्ययम्। अनु माता जी पढ़िए जरा। हरे कृष्ण माता जी। सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजश्री परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थाश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। तात्पर्य: भगवान कृष्ण पतितात्माओं पर इतने दयालु हैं कि वह विभिन्न जीवों के मध्य स्वयं अवतरित होते हैं और उनके दैनिक कार्यकलापों में भाग लेते हैं। कोई भी ऐतिहासिक तथ्य चाहे पुराना हो या नया, यदि उसका संबंध कृष्ण की लीलाओं से है तो उसे भगवान की दिव्य कथा समझना चाहिए। कृष्ण के बिना पुराण तथा महाभारत जैसे पूरक ग्रंथ निरी कहानियां या ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन कृष्ण के होने से वे दिव्य बन जाते हैं और उनका श्रवण करते ही हम भगवान से दिव्य रूप से जुड़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत भी एक पुराण है, लेकिन इस पुराण का विशेष महत्व है कि इसमें कृष्ण की लीलाएं केवल पूरक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, वरन ये ही केंद्र बिंदु है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत की संस्तुति
निशकलुषु पुराण के रूप में की है, लेकिन भागवत पुराण के अल्पज्ञ भक्तों का ऐसा वर्ग है जो प्रारंभिक स्कंदों को पहले समझे बिना सीधे दशम स्कंद में वर्णित भगवान की लीलाओं का आस्वाद लेना चाहता है। इनकी ये भ्रांत धारणा होती है कि अन्य स्कंद भगवान से संबंध नहीं है, अतः वे मूर्खतावश दशम स्कंद को ही पढ़ने लगते हैं। इन पाठकों को यहाँ पे विशेष रूप से बताया जा रहा है कि भागवत के अन्य स्कंद भी दशम स्कंद की ही भांति महत्वपूर्ण है। पाठकों को चाहिए कि अन्य 9 स्कंदों का तात्पर्य समझे बिना वे दशम स्कंद की विशेष वस्तु में प्रवेश करने का प्रयत्न न करें। कृष्ण तथा पांडव जैसे उनके शुद्ध भक्त एक समान धरातल पर हैं। कृष्ण समस्त रसों में स्थित अपने भक्तों से रहित नहीं होते और पांडवों जैसे शुद्ध भक्त भी कृष्ण से रहित नहीं हैं। भक्त तथा भगवान परस्पर जुड़े हुए हैं और उन्हें विलग नहीं किए जा सकते, अतः उनसे संबंधित सभी बातें कृष्ण कथा ही है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। तो सुखदेव जैसे महान योगी जो है भागवत सुनने के प्रति कैसे प्रवृत्त हुए, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो अब मिलेगा एक्चुअली। और जो है आगे भी यही बता रहे हैं कि कैसे जो है मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे जो है सुखदेव गोस्वामी की या जो परीक्षित महाराज की जन्म के बारे में बताऊंगा मैं। तो अब दूसरा प्रश्न यह है कि परीक्षित महाराज ने मृत्यु पर्यंत उपवास करते हुए भागवतम कैसे सुना, और उनके जो आश्चर्यजनक जन्म जैसे अन्य विषयों को समझाया जाएगा। तो यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, विलापन। तो कह रहे कि इनकी मृत्यु के बारे में भी, उद्धार मोक्ष के बारे में बताया जाएगा। तो इसका मतलब ये भगवान के बारे में बातचीत हो सकती है, क्योंकि क्रियालेप का मतलब बात करना है। तो यू नो मृत्यु तक चलना, तो इस बारे में भी बात करेंगे। और क्योंकि ये सारे जितने भी क्या बोलते जितने भी अभी चर्चा होने वाली है, तो ये सारी जो है भागवत के उद्देश्य से संबंधित है। भागवत का उद्देश्य क्या है उसके संबंध में है, इसलिए जो है ये सारी विवेचना की जाएगी अगले वाले श्लोकों में। तो आइए जरा देखते हैं। यदा मृधे कौरव सुजयनाना वीरेश्यव्यथो वीरगति गतेषु विकोदरा विद्वा भर्मिष भुगोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुप्रिय द्रोणीरीति स्म पश्यन् तृष्णासुता स्वपता शिरांसि उपहारद्वि प्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। लता ईश्वर माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मैं थोड़ा बाहर हूँ, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, सॉरी माता जी। इसलिए मैं मैं सोचती सिर्फ सुन पा रही हूँ। हाँ, हाथ ऊपर क्यों नहीं किया, मैं ये सोच रही थी। हाँ, वही। ठीक है, मोहित वर्मा प्रभु पढ़िए। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिरों काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप ये सोचते हुए उसे अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस
जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न ना हुआ। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की दिव्य कथा कुरुक्षेत्र के युद्ध में समाप्त होने से प्रारंभ होती है, जहाँ भगवान ने स्वयं भगवद गीता में अपने विषय में कहा है। अथवा भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत दोनों ही भगवान की दिव्य कथाएं हैं। गीता कृष्ण कथा है क्योंकि ये भगवान द्वारा कही गई है, और भागवत भी कृष्ण कथा है क्योंकि ये कृष्ण के विषय में कही गई कथा है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों कृष्ण कथाओं के विषय में जाने। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य भगवान श्री कृष्ण के भक्त के वेश में साक्षात कृष्ण है, अथवा भगवान कृष्ण तथा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों के मंतव्य समान है। भगवान चैतन्य की इच्छा थी कि जिन्होंने भारत में जन्म लिया है वह सारे लोग इन कृष्ण कथाओं को गंभीरता पूर्वक समझे और पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में इस दिव्य संदेश का प्रचार करें। इससे तस्त्र विश्व में वंचित शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो सकेगी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। तो अब दोनों पक्षों के योद्धा ने युद्ध भूमि में समाप्त हो गए हैं और भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांग टूट गई है। तो जब अश्वत्थामा ने यह सोचकर कि दुर्योधन प्रसन्न होगा, उसे द्रौपदी के सोते हुए जितने भी पुत्र है, 5 पुत्र है, तो उनके सिर काट दिए। तो सभी ने इस भयानक कृत्य की निंदा भी की। यहाँ तक इवन दुर्योधन ने भी इसकी क्या कहते हैं, इसकी आलोचना की है। तो यह देखने के लिए कि अब तक कहानी बताई जाती है कि गर्भ में जो है परीक्षित महाराज कैसे कृष्ण को देखने में सक्षम हुए हैं, और अब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्र का सिर काट दिया तो माँ रोने लगी। तो कौरव का दुर्योधन की पार्टी, कौरव का तो मतलब सिर्फ दुर्योधन की पार्टी से है। तो संजय का संजय जो है पांडव से उनको मतलब था, और क्योंकि संजय परिवार के जो है परिवार से ही थे, तो धृष्टद्युम्न उनके सेनापति भी थे। तो जो है तो वीर गतिम मतलब क्या? वीर गतिम मतलब यही है कि एक सेकेंड है, यहाँ पे कुछ डिस्टरबेंस है। हाँ, वीर गतिम का क्या अर्थ है कि जो भीष्म है, जितने भी लोग जो है वो उनको ना मुक्ति मिल गई है स्वर्ग लोगों पे। और जैसे भीष्म ने जिस मार्ग के बारे में कहा, तो ये जितने भी जो है लोगों को वीर गति मिल गई है। और वृकोधरा विधा गदा बिंबसरा मतलब क्या कि वृकोदर मतलब क्या? भीम है, ठीक है ना। तो जो है भीम द्वारा फेंकी गई गदा द्वारा किया गया प्रहार है ये। तो ये सोचकर कि दुर्योधन प्रसन्न होगा, तो उसने अश्वत्थामा ने क्या किया, उसने जो है पांडवों के सोते हुए पुत्रों के सिर काट दिए और उनको भेंट दिए। तो वास्तव में दुर्योधन जो है इस क्या उसको बोलते हैं कृत्य से प्रसन्न नहीं थे, और अपने शत्रु के मारे जाने की खुशी महसूस करने के बाद उन्होंने एक्चुअली विलाप करना शुरू कर दिया। उन्होंने विलाप करना इसलिए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि भीम जैसे उनके शत्रु उपहार देकर नहीं मारे गए थे कि बच्चे मारे गए थे और कुरुवंश नष्ट हो गया था, नहीं। तो जो है इसलिए जो है वो खुशी से भी मर गए और दुख से भी मर गए हैं। और इसलिए कहते हैं कि
जितने भी लोग थे सभी लोगों ने इस भयानक कृत्य की निंदा की थी। तो ये कह रहे हैं इस वाले श्लोक में। कृष्ण, आइए अगले वाले श्लोक पे जाते हैं। माता शिशूना निधनम सुतानां निशम्य घोर परितप्यमाना तदा अरुदत बाष्पकल आकुलक्षी तामं सांतवयन आह करीटमाली। पांडवों के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसू से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में उसे ढाढ़स बढ़ाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले। तदा शुचते प्रमुजामि भद्रे यत् यत् ब्रह्म बंधो शिर आततायिनं गांडीव मुक्तो विशिखे उपहारे त्वा आक्रम्य यत् श्यामी दुग्धपुत्रां। पिंकी बिष्ट पढ़िए जरा। हरे कृष्ण माता जी, सॉरी, दंडवत पिंकी प्रणाम। नहीं, प्रीति बिष्ट पढ़िए। माता जी मेरा नाम प्रीति है। सॉरी, मेरे पास एक जो मेरी स्टूडेंट है उसका नाम पिंकी बिष्ट है, तो मुझे वो पिंकी बिष्ट अच्छा। बोला गया। हे देवी, जब मैं अपने गांडव्य धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मणों का सिर काटा, मैं तुम्हें भेंट करूंगा। तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दहन करने के बाद उसके शरीर पर खड़ी होकर स्नान करना, सिर पर खड़े होकर स्नान करना। तात्पर्य, कोई शत्रु जो घर में आग लगाता है, विष खिलाता है, अचानक घातक शास्त्रों से प्रहार करता है, संपत्ति लूटता है, वह कृषि योग्य खेतों पर अनुचित अधिकार जमा लेता है, किसी की स्त्री को फंसाता है और आतताई है। ऐसे आतताई, चाहे वह ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का यथाकथित पुत्र हो ही क्यों ना हो, उस सब प्रकार के दंडनीय है। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा नामक आतताई का सिर काटने की प्रतिज्ञा की, तो वह भली भांति जानता था कि अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन चूंकि वह यथाकथित ब्राह्मणों ने कसाई जैसे कार्य किया था, अतः वह आतताई था और ऐसे धूर्त ब्राह्मण के पुत्रों को मारने से कोई पाप नहीं था। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। तो अब जो है 17वें श्लोक से लेके 34वें श्लोक तक अर्जुन जो है अश्वत्थामा को पकड़ लेता है, मतलब उसको बंदी बना लेता है। और अब जो है अर्जुन की क्या प्रार्थनाएं हैं भगवान के लिए। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया तो अर्जुन ने क्या प्रार्थना की और इस पे भगवान कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया है इस चीज पे। और उसमें भी जो है अश्वत्थामा को क्यों मारना चाहिए ये भी तर्क है। क्या भगवान कृष्ण इसकी हत्या के सपोर्ट में है, नहीं है। फिर द्रौपदी की क्या क्या तर्क है कि अश्वत्थामा को मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। और फाइनली क्या जजमेंट आया कि अश्वत्थामा को मारना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, या मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो हम लोग जो है वो कल के सत्र में देखेंगे। आज के सत्र में 7:30 से 9 बजे तक मैं श्रीमती राधा रानी के ऊपर अंग्रेजी में एक्चुअली मैं कथा दूंगी, और कल 7:30 बजे से 9 बजे मैं श्रीमती राधा रानी पे ही कथा दूंगी। वो होगी हिंदी में 7:30 से 9, शाम को 7:30 बजे से 9। और हमारा तो ये वाला सत्र तो वही सेम रहेगा भागवतम का। तो क्योंकि शाम को है ना बहुत सारे वर्किंग लोग भी अच्छी तरह से जुड़ पाते हैं, तो इसलिए तो फिर अगर आपके पास समय है
आज और कल शाम को अपना आईडी तो सेम ही रहेगा, जूम आईडी सेम रहेगा। तो अगर किसी को अंग्रेजी में सुनना है तो श्रीमती राधा रानी की बचपन से बाल लीला से लेके बहुत, और इंग्लिश और हिंदी में दोनों अलग अलग कथाएं होगी। एक ही मतलब कथाएं नहीं बताने वाली हूँ, मीन्स अलग अलग कथाएं बताऊंगी, क्योंकि उनकी कथाएं बहुत अनंत है, तो उसको एक ही 2-3 घंटे में बताना मुश्किल है। इसलिए फिर मैंने उसको वो 2 भागों में विभाजित कर दिया कि जो लोग इंग्लिश में सुनना चाहते इंग्लिश में सुने, और जो लोग हिंदी में सुनना चाहते वो हिंदी में सुने। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी मेरा प्रश्न एक ये था, जैसे कि ना लोग कहते हैं कि राधा रानी बड़ी है, कृष्ण जी छोटे हैं, मतलब राधा रानी का जन्म पहले हुआ था, कृष्ण जी का जन्म बाद में हुआ है, तो क्या सही है ऐसा? मतलब राधा रानी बड़ी है, कृष्ण जी बड़े उम्र में? राधा रानी बड़ी है कृष्ण जी से बड़ी, और यही है कि प्रेम के लिए कोई उम्र नहीं देखी जा सकती है। हाँ जी, वो तो माता जी। भगवान का जो है, भगवान की जो लीलाएं है, तो वो तो बिल्कुल कहते ना हमारी भौतिक इंद्रियों के समझ से परे है। तो या 1 साल बड़े है राधा रानी कृष्ण से, इस तरह से। ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जैसे ना हमारे घर में कुछ लोग ना साईं के भक्त हैं, और हाँ वो ना भगवान तो है नहीं। तो हाँ। इस चीज में ना कभी कभी ना डिबेट हो जाती है, मतलब फैमिली में भी, फ्रेंड सर्कल में भी। तो क्या ये करना सही है? उन्हें हम समझाते हैं कि वो सनातनी नहीं थे, फिर भी एक गुरु मानना अलग बात होती है, पर हम्म। भगवान की तरह उन्हें पूजना। फिर से आपका क्वेश्चन बोले, क्या फ्रेम किया था आपने अपने प्रश्न को? जैसे फैमिली में ना कुछ साइड डिवोटी है, फैमिली में, फ्रेंड्स में। तो उन्हें हम समझाते हैं कि मतलब तुम लोग सनातनी हो, भगवान को मानना चाहिए। तो साईं बाबा ना मॉमडन थे एक तरह से, हमें मतलब जहाँ तक वो है, नहीं नहीं, तो साईं उन्हें गुरु की तरह पूछना बाबा, चाहिए। नहीं नहीं नहीं, साईं बाबा मोमेडन नहीं थे। देखो भगवान भगवान साईं ने, मतलब एक तो वो गुरु है, पहली बात तो। और दूसरा जो है, भगवान साईं बाबा ने खुद कहा था अपने अनुयायी से कि आप लोग भगवत गीता पढ़ो। जो मुझे करेगा वो भगवान की भगवत गीता पढ़ेगा। तो साईं बाबा ने भी गीता की तरफ इशारा किया था सबको। साईं बाबा ने अपनी तरफ कभी नहीं इशारा किया। साईं बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। साईं बाबा ने हमेशा कहा था कि मैं भगवान का दास हूँ। साईं चरित्र में पढ़ना आप लोग, वहां पे लिखा है कि भगवत गीता पढ़ो, जो मुझसे प्रेम करते वो भगवत गीता पढ़ेगा। तो कई लोगों को ना थोड़ा नॉलेज नहीं रहता है, कुछ पढ़ा नहीं रहता है, या कुछ सही जानकारी नहीं होती ना, तो फिर इसलिए फिर ऐसे बोल देते हैं। लेकिन साई चरित्र में लिखा हुआ है कि जो कोई मुझसे प्रेम करे वो भगवत गीता पढ़ेगा। ये साईं बाबा ने क्लियरली बोल दिया है। धन्यवाद माता जी। हम्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, आप राधाष्टमी के बारे में थोड़ा बताते तो अच्छा रहता माता जी। माता जी मैंने वही बोला अभी कि हाँ। कल जो है 7:30 बजे से शाम को 7:30 से 9 बजे मैं हिंदी में राधा रानी के बारे में बताने वाली हूँ जूम पे। और आज भी अंग्रेजी में मैं 7:30 से 9 बजे के बीच में बताने वाली हूँ श्रीमती राधा रानी के बारे में ही। 1.5 घंटे का प्रवचन है। तो आप जरूर आना, मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी। आप हो क्या व्हाट्सएप ग्रुप पे? हाँ माता जी, मैं हूँ माता जी। हाँ तो ठीक है, वो कल शाम को 7:30 से 9 बजे तक श्रीमती राधा रानी पे 1.5 घंटे का मेरा प्रवचन है। भगवान की लीलाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना माता जी? और माता जी फास्टिंग 12 बजे तक होगा ना? हाँ 12 बजे तक होगा माता जी, हाँ सही है। ओके, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी। किसी और को कोई प्रश्न है? ओके ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं
श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी, माता जी, धन्यवाद हरे माता जी। हरे कृष्णा माता जी।